हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नवंबर मंथली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। पूरे नवंबर महीने में हमने 250 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़े हैं और वो सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लगभग 120 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें बाकी के आपके क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। क्या पूछा जा रहा है कि हानमू 5 नामक जो मॉन्स्टर मिसाइल है इसका अनावरण किस देश ने किया है? आंसर इसका हो जाएगा साउथ कोरिया। अभी हाल ही में नवंबर के महीने में जो साउथ कोरिया है इसने ये हनमू 5 नामक ये जो मिसाइल है इसका अनावरण किया है। और ये जो हनमू मिसाइल है ना, इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है। मॉन्स्टर मिसाइल कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है यानी कि इसकी साइज और क्षमता यानी कि कैपेसिटी और मारक शक्ति ये किसी भी अन्य मिसाइल से कहीं गुना अधिक है। अभी तो मैं डिस्कशन करूं साउथ कोरिया के बारे में, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल हो जाएगी, करेंसी साउथ कोरियन वॉन हो जाएगी, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे ली जे म्यू। करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करेंगे तो एपेक्स समिट जो था अभी रिसेंटली 2025 का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक साउथ कोरिया में ही आयोजित किया गया। भारत साउथ कोरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास INROKN का आयोजन बुसान में किया गया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का ये पहला देश है। साथ ही अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्नवा से सम्मानित किया है। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में किस देश को भारत में पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और पुलिया कुंडी नींबू इसका एक्सपोर्ट किया? तो अपेडा के तहत भारत ने ये एक्सपोर्ट रिसेंटली किया है यूरोपियन कंट्री यूके को, इंग्लैंड को ये भेजा गया है। और ये जो निर्यात है देखिए, कर्नाटक से इंडी नींबू और तमिलनाडु से पुलियायान कुड़ी नींबू ये एक्सपोर्ट किया गया है। ये कदम भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाएगा, साथ ही किसानों की आय को भी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल तीसरा है, भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेम अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत वह जो देश है ये भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा? तो ये समझौता रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? राजनाथ सिंह। और अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? पीट हेगसेथ। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया में जो आसियान समिट रही थी ना, इसी दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील रही। ये 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क का लक्ष्य यदि हम देखें, जिसमें कि जो जल थल वायु सेना है, साथ ही साइबर स्पेस सहित क्षेत्रीय सहयोग इसे बढ़ावा दिए जाने को लेकर के समझौता है। को प्रोडक्शन को गति देना, जिसे भारत में GE 5404 और 5414 इंजन का निर्माण, साथ ही जेवेलियन मिसाइल और स्ट्राइक वॉकर जैसी प्रणालियां इसके तहत निर्मित होनी है। इंडसएक्स यानी कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसमें इनोवेशन और उद्योग सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सवाल चौथा है, चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है जहां चीतों को नामीबिया से लाकर के छोड़ा जाएगा? नामीबिया ये आपकी अफ्रीकी कंट्री है। इस नामीबिया से चीते लाए जाएंगे और मध्य प्रदेश का जो नौरादेही अभयारण्य है यहाँ पर ये छोड़ा जाएगा। तो देखिए, चीतों का पहला घर ये मध्य प्रदेश में ही कुनो नेशनल पार्क, ये श्योपुर में है। दूसरा भी मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य। अब ये तीसरा बनने जा रहा है कहां पर? नौरादेही में। भारत में कुल 27 चीते हैं। कुनो नेशनल पार्क में 24, गांधी सागर अभयारण्य में हो जाएंगे 3, ये फैले हुए हैं। इसमें से 11 चीते नामीबिया साउथ अफ्रीका से लाए गए, बाकी के 16 चीतों का जन्म ये भारत में ही हुआ है। चीतों का जो पुनर्वास है सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के माध्यम से हुआ था। भारत में जन्मी पहली चीता मुखी है कहा? श्योपुर नेशनल पार्क में, जिसने अभी हाल ही में 4 शावकों को भी जन्म दिया है, ये भी आपको याद रखना है। सवाल पांचवा है, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता ये सितंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। रिसेंटली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो रिपोर्ट रिलीज की, इसके अनुसार जो है अक्टूबर में रिपोर्ट आई है कि सितंबर 2025 तक भारत की जो बिजली क्षमता है ये 500 गीगावाट को पार कर गई है, जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि आप मान सकते हैं।
गोवा राज्य में दिंडी महोत्सव का कौन सा संस्करण है जो 2025 में मनाया गया? तो दिंडी महोत्सव जो है इसका 116वां एडिशन है जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और 4 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में इस महोत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा भी दिया था। दिंडी उत्सव कार्तिक एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ये 1909 में हुई थी जब गोवा पुर्तगालियों के शासन के अधीन था। आगे यदि हम चले, रॉब जेटन ये किस देश के पहले ओपनली गे यानी कि खुद को खुले तौर पर समलैंगिक बताने वाले प्रधानमंत्री बने? तो ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। नीदरलैंड जो कि आपकी एक यूरोपियन कंट्री है। इसमें D66 पार्टी ने चुनाव जीत करके इतिहास रचा और रॉबर्ट जेटन जिनकी आप इमेज देख पा रहे हैं 38 की उम्र में देश के सबसे युवा और खुद को खुले तौर पर ओपनली गे बताने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम, करेंसी हो जाएगी यूरो, प्रधानमंत्री हो जाएंगे डिक्सोफ। यहाँ पर रॉटरडम बंदरगाह की लोकेशन भी आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है? तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी आप इसे कह सकते हैं जो कि लखनऊ है। लखनऊ को अभी हाल ही में यूनेस्को के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में चुना गया है और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में चुना जाने वाला ये दूसरा शहर बना है। पहला कौन था? हैदराबाद। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945 है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और खालिद अल अनानी ये यूनेस्को के पहले अरब निदेशक बने नहीं है, बनने जा रहे हैं। सवाल 9वां है, दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जिसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है इजिप्ट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट ने गाजा के महान पिरामिड के पास ही जो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है इसका ऑफिशियली रूप से उद्घाटन किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। इसमें 7000 वर्षों की 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही है और इस संग्रहालय में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से निर्मित 5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इजिप्ट की कैपिटल हो जाएगी काहिरा, करेंसी हो जाएगी इजिप्टियन पाउंड, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी है। प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हो जाएंगे। लोकेशन यदि आप देखें तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर में मेडिटेरियन सी है और यहाँ साइड से आप रेड सी की लोकेशन देख सकते हैं और यहीं पर स्वेज कैनाल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चलें कि किस देश के केन विलियमसन है जिन्होंने रिसेंटली T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन अभी ODI के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। T20 फॉर्मेट में इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 93 T20 मैचेस खेले हैं और 2500 से अधिक रन भी बनाए हैं। ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आप देख पा रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मैं आपका ज्यादा डेटा कवर करा पा रही हूँ। आगे चलते हैं। हाल ही में 13वें नंबर का आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2 नवंबर की ये न्यूज है, आप सभी को मालूम है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया है और साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके ये पहला खिताब अपने नाम किया है। और ये जो टूर्नामेंट है भारत श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया जिसमें कि 10 टीमें शामिल हुई। फाइनल मैच जो है ये नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। नेक्स्ट यदि हम चले, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है जिसे प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया? ऐसा नहीं कि भारत में जो ई व्हीकल है ये लॉन्च नहीं किए गए, इसके पहले किए गए हैं लेकिन भारतीय सेना के लिए लॉन्च है पहला ई व्हीकल है और इसी का नाम हो जाएगा वीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खासियत यह है कि स्टील्थ क्षमता, गतिशीलता और स्थिरता को जोड़ता है और इसे कठिन सैन्य अभियानों के लिए बनाया गया है। पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और निर्मित है और इसकी प्रौद्योगिकी और डेटा पर 100% संप्रभुता ये सुनिश्चित करता है। सवाल 13वां है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल जिसका नाम है 9M730 ब्यूरोविस्निक, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रिसेंटली इसका सफल परीक्षण है जो कि ये रशिया के द्वारा किया गया है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल है, ठीक है, और इसका नाम तो मैंने बता दिया लेकिन नाटो ने इसका नाम दिया है SSC-XN9 स्काईफॉल। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा रॉसकॉस्मोस। 40 नंबर का सवाल है, किस शहर में भारत में पूरी तरह से चलने वाली पहली राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है केरला के कोच्चि से। जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं
जॉर्ज कुरियन, इन्होंने केरला के कोच्चि से पहली बार नेशनल मैरीटाइम फिशरीज सेंसस की शुरुआत कर दी है। 3 नवंबर से शुरू हुई और 18 दिसंबर तक ये चलने जा रही है। 45 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में जो क्षेत्रीय कर्मचारी है, जो ट्रेंड है, हजारों में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और मछुआरों के लिए इसके लिए करना क्या होगा कि ये इसमें पार्टिसिपेट कर सके? देखिए, इसके लिए सरकार ने साफ किया है कि सभी मछुआरे और मत्स्य श्रमिक इन्हें नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम ऑफिशियली बदल करके क्या रखा गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। विश्वनाथन आनंद जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन में हेडक्वार्टर है। आर्काडी डोकोरविच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा होस्ट कर रहा है। सवाल 16वां है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा करी? तो अभी हाल ही में जो केरला है, केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमारा जो राज्य है ये अत्यधिक गरीबी से हट चुका है। अत्यधिक गरीबी है क्या? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो परिभाषा रिलीज की, इसके तहत ऐसे लोग जिनकी प्रतिदिन की आय 3 अमेरिकी डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी में हम देखें तो जो लोग 257 रुपए से भी कम कमा रहे हैं ये आएंगे अत्यंत गरीबी की कैटेगरी में। पहले कहा जाता था कि जो 178 रुपए भी नहीं कमा रहा है वो अत्यंत गरीब है, लेकिन ये सीमा 257 रुपए निर्धारित कर दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 1 नवंबर 2025 को भारत के किन राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, भारत के ऑप्शन में जो आप राज्य देख रहे हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, हरियाणा, इन सभी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो मैसूर राज्य का पुनर्गठन करके बनाया गया 1956 में, और इसी 1956 में केरला बना त्रावणाकोर, कोचीन और मालाबार को मर्ज करके। मध्य प्रदेश ये सेंट्रल प्रोविंस विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के बना, और इसके बाद इसी मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होकर के नया राज्य बना। 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर जो पंजाब है, पंजाब से अलग कर दिया गया था हरियाणा को, तो ये एक अलग राज्य बना था। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें चुनी गई हैं दीप्ति शर्मा। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 215 रन बनाए और 22 विकेट भी लिए हैं। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं शेफाली वर्मा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इन्होंने फाइनल में 78 बॉलों में 87 रन बनाए और बाद में 2 अहम विकेट भी लिए हैं। अब देखिए, ये पूरा चार्ट मैंने ऐड कर दिया है। आपके आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के सारे फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें विजेता तो भारत है, किसे हरा करके? तो साउथ अफ्रीका को हरा करके। कितने रनों से हरा करके? तो 52 रनों से हरा करके। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉट्स ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए, 571 रन। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट भारत की दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, 22 विकेट। नेक्स्ट है, किसकी जयंती के मौके पर भारत सरकार के द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है? जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा के सम्मान में, जिन्हें आदिवासियों का देवता भी कहा जाता है। और 15 नवंबर को इन्हीं के सम्मान में झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। सवाल 21वां है, किस देश की नई परमाणु पनडुब्बी नाम है खाबरोवस्क, इसका जलावतरण हो गया है? तो ये जो पनडुब्बी है आपकी, ये है रशिया की। इसे जलावतरण कर दिया गया है, यानी कि लॉन्च कर दिया गया है। ये पनडुब्बी अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन जिसका नाम है पोसाडाइन, इसे ले जाने के लिए तैयार की गई है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है और ये विश्व में कहीं भी जाकर के विनाश कर सकती है, ये इसकी ताकत है। ये जो खाबरोवस्क पनडुब्बी है इसे रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जो कि है रोहन बोपन्ना, इन्होंने किस खेल को अलविदा कहा है? तो इन्होंने रिसेंटली टेनिस खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और 20 साल लंबा इनका जो करियर था इसे इन्होंने अलविदा कहा। 43 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के साथ साथ विश्व के नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर, डर्टीएस्ट सिटी, इसमें रहा है कौन? मदुरई। मदुरई कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। सबसे गंदा शहर इसे बताया गया, फिर बाद में लुधियाना, चेन्नई, रांची और बैंगलोर का स्थान है।
ये देखिए इस रैंकिंग पर आप नजर डालिए। मदुरई, लुधियाना, चेन्नई, रांची, बैंगलोर, धनबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, श्रीनगर और दिल्ली। कुल 4 पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीजन यानी कि नागरिकों का जो फीडबैक है वो, स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर, साथ ही इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर ये रैंकिंग दी गई। सवाल 24वां है, तीनों सेनाओं के द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया अरुणाचल प्रदेश में, और ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित की गई है 11 से 15 नवंबर तक। तकनीकी एकीकरण और युद्ध तैयारियों को बढ़ावा देने के पर्पज से एक्सरसाइज आयोजित की गई। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? तो आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना है ही, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। सवाल 26वां है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया? तो देखिए बिजली से चलने वाला जो रॉकेट है इसका नाम हो जाएगा वायुपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये एक इको फ्रेंडली और पुनः प्रयोजन की रीयूजेबल रॉकेट है, जिसे चेन्नई स्थित एरोस्पेस और रक्षा संगठन, जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, इसका निर्माण कराया है। नाम वायुपुत्र है, जिसने निर्माण किया वो मैंने मेंशन कर दिया है। खास बात यह है कि बिजली से चलना वाला, या आप कह सकते हैं भारत का पहला, ये इलेक्ट्रिक रॉकेट और कार्बन फाइबर से बना हुआ है। हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं के लिस्ट में, या सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया? तो ये हो जाएंगे सोनम वांगचुक। ये चर्चे में भी थे क्योंकि कुछ समय तक इन्हें जेल में कैद रखा गया है। लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोधों का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, ये लीड करने के लिए यानी कि नेतृत्व करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए, जिन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट इफेक्टिव जलवायु नेताओं में शामिल किया गया। दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में खोजा गया? जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये इबेरियन लिंक्स है, जिसकी खोज रिसेंटली की गई है। कहां पर? स्पेन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये जो आप इनके बॉडी में कहीं कहीं पर ब्लैक देख रहे होंगे, है ना, ये धारी धारी दिखाई दे रही है, तो ये जो असामान्य व्हाइट कलर है ना, ये एक अनुवांशिक स्थिति के जेनेटिक इशू के कारण होता है, जिसमें पिगमेंट की कमी होती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। गोगाबिल झील, जिसे अभी हाल ही में देश का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा आपका बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो नवंबर 2025 में बिहार की गोगाबिल झील को भारत का 94वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई है, और ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक यानी कि थोड़ा सा जल बहाव से ये कट जाती है, यानी कि अलग रहती है। बिहार के कटिहार जिले में है और गंगा और महानंदा नदी के मुहाने पर स्थित है। बिहार के अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। 6वां तो यहाँ मेंशन है, कौन सा है? गोगाबिल झील। 5 जो अन्य है, पावरताल सबसे पहले है, इसके बाद नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और इसके बाद लास्ट ईयर गोकुल जलाशय और उदयपुर झील भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है रामनामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सवाल ये है कि अभी क्यों चर्चे में आई थी? अभी इसलिए चर्चे में आई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर 2 रामनामी जनजाति के सदस्यों को अपने पारंपरिक जो मोर पंख वाले मुकुट है इससे अलंकृत किया। रामनामी जनजाति भारत के छत्तीसगढ़ का एक अनोखा संप्रदाय आप कह सकते हैं, जो अपनी बॉडी पर पूरे शरीर पर और चेहरे पर राम नाम का टैटू गुदवाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप इनके फेस पर देख पा रहे हैं, ये देखिए राम 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 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये इसी टैटू को गुदवाते हैं, इसलिए इनका नाम रामनामी जनजाति पड़ गया है। हाल ही में सामिया सुलूहु हसन जो है, ये वापस से किस देश की राष्ट्रपति बनाई गई है? तो ये भी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री जो है ना, तंजानिया, इसकी दोबारा से राष्ट्रपति बन गई है। तंजानिया की कैपिटल हो जाएगी डोडोमा, करेंसी हो जाएगी तंजानियाई शिलिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री काजिम मजालिवा हो जाएंगे। ये देखिए लेक विक्टोरिया के पास में ही आपको हो जाएगा तंजानिया की लोकेशन, जिसके जंजीबार में भारत का जो IIT मद्रास है, इसने पहला विदेशी कैंपस ओपन किया है। हाल ही में 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना का जो 40वां मटेरियल प्रमुख है, ये कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ये 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ये एक नौसेना अधिकारी होता है जो इंजीनियरिंग
हथियार और आईटी सहित सभी नौसेना प्रणालियों का जो रख रखाव होता है यानी कि मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए ये जिम्मेदार होता है। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण था ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने पुणेरी पलटन को हरा करके दूसरी बार ये जो आपका प्रो कबड्डी लीग है ये खिताब अपने नाम किया। पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद 2 या उससे अधिक खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी है दबंग दिल्ली। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद इसके जो कप्तान है जोगिंदर नरवाल ऐसे दूसरे कोच बने जिन्होंने कोच और कप्तान दोनों के तौर पर खिताब जीता है। फ्रांस का शेवेलियर डेला आद्रे नेशनल डू मेरिट सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसके विजेता हो जाएंगे सुनील कांत मुंजाल। ये हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक हैं जिन्हें फ्रांस अपने इस सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। फ्रांस के द्वारा हालांकि कई भारतीय सम्मान ऑलरेडी पा चुके हैं जिसमें कि आप यदि देखें तो रोशनी नाडार मल्होत्रा भी है और इसके अलावा शशि थरूर का भी नाम शामिल है। नेक्स्ट यदि हम देखें द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके लेखिका हो जाएंगी किरण देसाई। क्यों हम इनका नाम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया। ध्यान दीजिए भारत की तरफ से यही नॉमिनेट की गई थी जो कि बाद में विजेता नहीं बनी। विजेता कौन बन गए? डेविड जेले, इनकी रचना फ्लैश के लिए। हालांकि किरण देसाई ऑलरेडी अवार्ड जीत चुकी हैं 2006 में। बुकर पुरस्कार इन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जीता था। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नाम हो जाएगा चार्ल्स कास्टे। इनका 101 की उम्र में निधन हुआ। किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो ये साइकिलिंग से संबंधित थे। ये जो कॉस्ट है ना यानी कि चार्ली कॉस्टे 1948 लंदन ओलंपिक में साइकिलिंग टीम परस्यूट इवेंट में फ्रांस को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत यानी कि जनरेशनल स्मोकिंग बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये आपका हो जाएगा मालदीव। मतलब 1 जनवरी 2027 से माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2007 इसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर ये लागू होता है। इवन टूरिस्ट पर भी लागू हो रहा है। 1 नवंबर 2025 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो इसमें जो भारतीय संस्थान टॉप पर है ये हो जाएगा आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे है 129 इसकी पोजीशन है। आईआईटी मद्रास 128 हो जाएगा और 215 नंबर पर आईआईटी खड़गपुर का स्थान है। इसके अलावा ओवरऑल पूरी दुनिया में जो टॉप की यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पर एमआईटी है, दूसरे स्थान पर यूके का इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, तीसरे स्थान पर अमेरिका का ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में जो संस्थान पहले स्थान पर रहा है ये गुजरात का सहकारी संस्थान अमूल हो जाएगा। अमूल इफ्को दोनों ने ही इस रेस में शीर्ष स्थान हासिल किया है दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में। पेरू इसने किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा करी है? तो पेरू जो है ये नॉर्थ अमेरिकी कंट्री मैक्सिको के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध समाप्त करने जा रहा है ये। और देखिए हुआ क्या है, यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे बेट्सी सावेज जिन पर 2022 में तख्ता पलट के प्रयास में इनका रोल था ऐसा आरोप लगाया गया और मैक्सिको लेने मतलब शरण लेने चले गए थे तो मैक्सिको ने इन्हें शरण भी दी थी। इसी बात से नाराज है कौन? पेरू। पेरू का कहना है कि भाई हम मैक्सिको के साथ सभी राजनयिक संबंध है जो कि तोड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पेरू को आप मैप के थ्रू देख लीजिए। देखिए पेरू की कैपिटल हो जाएगी लीमा, करेंसी हो जाएगी पेरुआई सिवाल, पेरुआई सियोल आप कह सकते हैं। इस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे। तो देखिए ये लाए जाने हैं कहां से? तो ये लाए जाएंगे बोत्सवाना से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और नामीबिया से ऑलरेडी आया 2022 में, साउथ अफ्रीका से फिर आया 2023 में। तो भारत में चीतों की संख्या वर्तमान 27 है जिसमें कि 16 चीते स्थानीय रूप से भारत में जन्मे हैं। बोत्सवाना की कैपिटल बैकग्राउंड करेंसी सेस्वाना और अंग्रेजी है। बोत्सवाना पुला इसकी करेंसी है। मां से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला ये पहला अफ्रीकी कंट्री भी हो जाएगा। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, ये आपकी लैंडलॉक कंट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर चलते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। चक्रवाती तूफान मोन्था ये किस समुद्र में बना है? अभी चर्चे में भी आया था।
तो ये आपको कौन सा सागर दिख रहा है? मतलब ये तो बंगाल की खाड़ी की लोकेशन है। इसी बंगाल की खाड़ी में ये मोन्था चक्रवात देखने को मिला है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया गया है थाईलैंड के द्वारा। पिछले कुछ तूफान और उसका नामकरण हम डिस्कशन कर लेते हैं। थाईलैंड ने मोन्था चक्रवात का नाम किया, श्रीलंका ने शक्ति का, सऊदी अरब ने फिंगल का, कतर ने दाना का, पाकिस्तान ने आसना का, ओमान ने रेमल चक्रवात का नामकरण किया था। ये जो चक्रवात होते हैं ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, तो अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो चक्रवात आएंगे, हरिकेन टारनेडो, कैरिबियाई सी में हरिकेन, चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज और फिलीपींस में हो जाएगा बुगुइयो। सवाल 43वां है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भी हाल ही में जो संजय गर्ग हैं, संजय गर्ग जो कि 1994 बैच के केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, अब यही बन गए हैं बीआईएस के नए महानिदेशक। 2028 में जो ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए किस कैटेगरी को हटाया गया? तो पहली बात तो जो कैटेगरी हटी इसमें 49 किलोग्राम की कैटेगरी हटा दी गई है और 49 किलोग्राम के स्थान पर अब 53 किलोग्राम की कैटेगरी यहाँ पर ऐड की गई है, जिसमें कि मीराबाई चानू ये पिछली ही कैटेगरी में भारत को क्या दिलाई थी? सिल्वर दिलाई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा और क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आईएनएस शिक्षक किस तरह का पोत है, यानी कि वसल्स है जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये एक तरह का जल सर्वे पोत आप इसे कह सकते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिपार्टमेंट सर्वे पोत है ये, और जिसे कोचीन की गार्डन रिच शिपयार्ड एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो जहाज है बंदरगाहों, समुद्र तटों यानी कि तटों और समुद्रों में सर्वे करने के लिए बनाया गया है। इंडियन नेवी के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। सवाल 46वां है, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? तो इसमें जमैका और क्यूबा दो ऐसी कंट्री है, माफ कीजिएगा, जमैका और क्यूबा जो कि अभी इस भारी तूफान मेलिसा से प्रभावित थे। तो भारत ने हेल्प करने के लिए 20-20 टन की राहत सामग्री भेज दी है, जिसमें कि आपकी दवाइयां हैं, चिकित्सा उपकरण है, खाद्य और डेली यूज की चीजें भी शामिल है, बिजली जनरेटर है, साथ ही इसमें हेल्थ किट भी शामिल किया गया है। ऑफिशियली तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री कौन बना? तो अभी हाल ही में जो स्वीडन है ये दुनिया का ऐसा पहला कैशलेस कंट्री, यानी कि जहां पर कार्ड का आप इस्तेमाल करें, कैश की नीड नहीं है, कार्ड में ही पेमेंट किया जाएगा, ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसीज की स्वीडिश क्रोन, ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के किस नंबर के गुरु थे जिनकी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई? और ये इनकी कौन से नंबर की जयंती थी? तो ये 556वें नंबर की जयंती थी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और ये पहले गुरु रहे हैं। इनकी जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, इनका जन्म 1699 में बैसाखी के दिन हुआ। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी। इसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में अपनी मृत्यु से पहले ये घोषणा करी थी। क्या? किसकी घोषणा? गुरु ग्रंथ साहिब की, कि ये सिखों का अंतिम गुरु घोषित किया जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जन देव ने किया। और लंगर की परंपरा को किसने मजबूत किया? तो गुरु अर्जन देव ने पहले पंगत फिर संगत, यानी कि पहले लंगर फिर संगत के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करी है। 49 नंबर का सवाल है, न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो देखिए ये नाम अभी बहुत ज्यादा चर्चे में था नवंबर के महीने में। जो जोरान ममदानी है ये न्यूयॉर्क शहर के पहले मतलब अभी रिसेंटली मेयर पद का चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने हराया है किसे? निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को। देखिए जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं जोरान ममदानी, ये भारतीय मूल के हैं, मतलब कि युगांडा कंपाला में जन्म हुआ लेकिन इनके पेरेंट्स का संबंध भारत से रहा है। यहाँ से एक और नाम आप याद रखें, जो गजाला हाजमी है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और इस पद पर चुनी जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये बन गई हैं। 50वां सवाल है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर था? तो भारत को इसमें 86 प्लेस पर रखा गया है। देखिए
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है और ये पायदान 6 नीचे आ गया है, यानी कि 86 पर आया है। भारत का कुल स्कोर 0.49 बताया गया। टॉप के जो 3 कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। वेनेजुएला इसमें 143, अफगानिस्तान 142 प्लेस पर है। ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैं 10 सेकंड का ब्रेक लूंगी। अगला सवाल है, आईयूसीएन द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर के स्थल में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला जो एकमात्र भारतीय उद्यान बना है, ये बन गया कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये है कहां पर आपका? तो ये सिक्किम में स्थित है और ये मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए ही मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। देखिए, बाकी कुनो और बांधवगढ़ ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में है। एरिया वाइज पूरी दुनिया का, माफ कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दिए जा रहे मिशन जिसका नाम है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। इसका बजट परिव्यय कितना है? तो ये बजट रखा गया है 500 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी राइट आंसर है और ये 2020-21 से शुरू हुआ 2025-26 तक लागू होगी। इसका उद्देश्य है मीठी क्रांति लाना, जिसमें कि वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, साथ ही शहद उत्पादन के साथ साथ एक्सपोर्ट और ग्रामीण आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। कुल बजट 500 करोड़ का है। इसमें टारगेट ईयर 2025-26 तक का है। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और मीठी क्रांति लाना, ये इसका मुख्य पर्पस है। इसके लिए जिम्मेदार जो एजेंसी है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड हो जाएगी। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य जो बना है, ये बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और अभी हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी, सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक, इसके बीच और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये समझौता किया गया है। तो राज्य सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर अग्रीमेंट किए, जिसके तहत महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। भारत ने किस देश के ऐनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त करी? तो भारत ने रिसेंटली तजाकिस्तान का जो ऐनी एयरबेस था ना, यहाँ पर इसकी जो सेना तैनात थी, इसकी उपस्थिति खत्म कर दी, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच, ये रिन्यू होना था, है ना, लेकिन ये हुआ नहीं। तो आप कह सकते हैं 2022 को अवधि पूरी हो चुकी थी, रिनोवेशन हुआ नहीं, तो भारत की जो सेना है यह इस जगह से हट चुकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है भारत के लिए, आप कह सकते हैं। लगभग 25 वर्षों से संचालन में था। हालांकि ये बागडोर अब रशिया के हाथ आ गई, इसलिए और भी चिंता का विषय है। रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह एयरवेज सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के करीब था और पाकिस्तान तथा चाइनीज एक्टिविटीज पर नजर रखने में हेल्प करता था। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है। कैपिटल दुशांबे हो जाएगी। करेंसी ताजिकिस्तानी सोमानी। ऑफिशियल लैंग्वेज ताजिकी रूसी है। राष्ट्रपति यहाँ के इमोमाली रहमून हो जाएंगे। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। संजीव खन्ना ये देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये कौन बन गए हैं? सूर्यकांत। भारत का जो सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, जिसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा नहीं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसका नाम हो जाएगा CMS-03। इसरो ने देश के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसे GSAT-7R के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुबैंड सैन्य संचार उपग्रह है और इसे देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM Mark 3 के जरिए लॉन्च किया गया। कहां से? श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहां से 2 नवंबर को।
जेम्स एंडरसन किस खेल से संबंधित है जिन्हें अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये बिलोंग करते हैं यानी कि संबंधित है क्रिकेट से। इन्हें रिसेंटली नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया क्रिकेट में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए। हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप अग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे संजीव कपूर। मतलब कि पाक कला के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि शेफ है, व्यंजन बनाना इनका काम है, जिसके लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76 जिला बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नाम पर एक नए जिले का निर्माण हो रहा है और ये अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर के बनाया जाएगा। ये होगा राज्य का 76वां जिला। किस देश ने पोसेडोन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो यह भी हमने जस्ट डिस्कस किया था। रशिया ने एक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हथियार का परीक्षण किया, पोसेडोन। ये पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। ये 60 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। आज हमें डिस्कस करने हैं, लगभग 100 तो कर ही लेंगे। मैंने 2 फाइलें यहां से अटैच करी थी, दोनों के बारे में देख लेते हैं। 61 नंबर का सवाल है, अभिषेक नायर ये किस टीम के नए मुख्य कोच बने? ये भी हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के राहुल द्रविड़ पदभार संभाले हुए थे। राहुल द्रविड़, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच ये दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। फॉक्स नेशन द्वारा किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मिलानिया ट्रंप। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा में अहम कंट्रीब्यूशन दिया हो। हालांकि ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है, हीरोइज्म, यंग पैट्रियोट, सैल्यूट टू सर्विस, और सबसे प्रतिष्ठित कैटेगरी इसमें पैट्रियोट ऑफ द ईयर की होती है, जो कि जीता है मेलानिया ट्रंप ने। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो देश का जो पहला डिजिटल संग्रहालय है ये नवा रायपुर यानी कि न्यू रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। पूरी तरीके से ऐसा संग्रहालय, डिजिटल संग्रहालय जो कि जनजाति नायकों को समर्पित है, और इसका नाम 1857 क्रांति के जो वीर थे, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान और इनोवेशन तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है? तो इस पहल का नाम हो जाएगा वैभव पहल। वैभव की फुल फॉर्म VAI यानी कि वैश्विक, BH यानी कि भारत, BHA यानी कि भारत, और A मतलब हो गया आपका वैज्ञानिक। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जो रिसर्चर्स हैं, इन्हें भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कनेक्ट किए जाने के साथ ही सहयोग के लिए मंच प्रदान करने के पर्पज से ये पहल की शुरुआत की गई है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसकी रचना किसने करी है, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और इसकी 150वीं वर्षगांठ पूरी होती है, और ये उनके उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला, जो कि पश्चिम बंगाल का, माफ कीजिएगा मैंने गलती से पश्चिम बंगाल कह दिया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी करी है? तो भारत ने ये साझेदारी रिसेंटली करी है इजराइल के साथ में, जिसके तहत एक भारतीय कंपनी इजराइल की एक कंपनी के लिए 300 किलोमीटर की रेंज वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और आपूर्ति करेगा। तो डील है किसके साथ? इजराइल के साथ। कितने की है? तो ये 150 करोड़ रुपए की है। किस पर्पज से? तो 300 किलोमीटर वाले रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के लिए। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजराइल न्यूज से कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ओफेक 19 नाम का इसने नया स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया। एडीबी में शामिल 69 मेंबर कंट्री है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत इसने करी। 1 जनवरी से इसने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया। दुश्मन देशों के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला ये पहला देश है। गाजा पर कब्जे का ऐलान इसने रिसेंटली किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इजराइल मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कि सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी? यानी कि
पीरियड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। साल में 12 दिन की पीरियड लीव ये ले सकते हैं, उसके लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। किस देश ने मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रिसेंटली परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कहां से किया गया है? तो कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। तो मिनटमैन 3 का जो पूरा नाम है ये है LGM-30G मिनटमैन 3। इसे 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना ने तैनात किया था। ये 3 चरण वाला ठोस ईंधन आधारित इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक की है। किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया? तो ये रिसेंटली चलाया गया है गुजरात में। और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक प्राइवेट फैक्ट्री में छापा मार करके इसने बड़ी सफलता भी हासिल करी। DRI द्वारा यानी कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा चलाया गया ये एक राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक्स अभियान है। इसका उद्देश्य गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों को पता लगाना जहां पर साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। 70 क्वेश्चन हो गए। मैं फिर से यहाँ पर 10 सेकंड का ब्रेक लूंगी पानी पीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? तो ये रिसेंटली बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाया है। ये सम्मेलन 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ। 2016 के बाद ये सभी UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस मेंबर देशों के बीच के लिए खुला। ये जो संधि है साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देती है। इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मनाए जाने की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में की गई थी। इसे ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया। तो अभी हाल ही में जो शिव नाडार एंड परिवार है ये सबसे अधिक दानदाताओं की लिस्ट में टॉप पर है। फाइनेंशियल ईयर जो गया है 2024-25 का, इसमें इन्होंने 2,708 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। एवरेज यदि हम निकालें तो 7.4 करोड़ रुपीस पर डे। SCL टेक के ये संस्थापक है शिव नाडार। हाल ही में भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो देखिए तमिलनाडु के जो राहुल VS है देश के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इनसे पहले 90 नंबर के इलियम परथियार है, 89 नंबर के रोहित कृष्णा है, 88 नंबर के दिव्या देशमुख हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर है क्या? तो शतरंज खिलाड़ियों की सर्वोच्च उपाधि आप इसे कह सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी शतरंज खिलाड़ी को 2 जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला तो ये उसकी रेटिंग 2500 या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा ये कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 बार ग्रैंड मास्टर लेवल का इसने परफॉर्मेंस दिया हो। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने 1988 में खिताब जीता और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। 75 नंबर का सवाल है, भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो इसका नाम नेक्सकार 19 है। इसे रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ल्यूकियोमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च किया गया। तो नेक्सकार 19 इसका नाम हो जाएगा। ये एक T सेल थेरेपी जिसमें मरीज की अपनी जो T सेल्स होती हैं इसे जेनेटिक रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचान करें और नष्ट भी कर सके। ये विशेष रूप से B सेल ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकियोमिया, लिम्फोमा के इलाज के लिए बनाई गई है और ये उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन पर पारंपरिक इलाज यानी कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन प्रभावी नहीं होते हैं। 73वें नंबर का सवाल है, जेम्स वॉटसन को 1962 में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने DNA की खोज की थी 1962 में। रिसेंटली इनका 97 की उम्र में निधन हुआ है। देखिए इनकी इसी खोज के बाद से ना चिकित्सा, अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में क्रांति आई थी।
किस राज्य की पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला एक्सपोर्ट किया गया? किस राज्य से किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ से किया गया है। अब ये भेजा कहाँ गया है? तो पापुआ न्यू गिनी भेजा गया है। क्या भेजा गया है? फोर्टिफाइड चावल किया गया है। फोर्टिफाइड चावल ये नॉर्मल चावल नहीं होता, बल्कि इसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस, इसके साथ इसे समृद्ध किया जाता है, जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन 12 भरपूर मात्रा में होता है। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 का किसे प्रदान किया गया? तो श्री श्री रविशंकर इसके विजेता हो जाएंगे, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और श्री श्री रविशंकर 2025 में जो अवार्ड जीते हैं ना, इन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। आगे यदि हम चले, किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच होता है, गुआम में आयोजित किया गया। क्वाड कंट्रीज यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो स्थान जहां हुआ है, भागीदार देश तो क्वाड कंट्रीज ही है, इसमें बहुत ज्यादा जाने की नीड नहीं है। भारत की तरफ से युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है। इस राज्य में अनुवांशिक विकारों से यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर से निपटने के लिए भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना लॉन्च की गई। तो ये रिसेंटली लॉन्च की गई गुजरात में। इसका पर्पस है अनुवांशिक विकार यानी कि वही है जो जनरेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्हें पहचाना जाए, साथ ही जनजातीय समुदायों के लिए एक सटीक स्वास्थ्य सेवा को भी सक्षम बनाना इसका पर्पस है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, गुजरात। अगला सवाल है, किस देश में होप 30 शुरू किया गया? तो रिसेंटली ब्राजील, साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील में होप 30 का आयोजन बेलम शहर में किया गया था 10 से 21 नवंबर तक। ये सम्मेलन अमेज़न वर्षा वन के किनारे आयोजित किया जा रहा है, जिसका पर्पस है क्लाइमेट चेंज के समाधान पर चर्चा करना और सख्त कार्यवाही पर जोर देना। इससे जो नेक्स्ट होगा, कोप 31 इथियोपिया होस्ट करेगा। इससे जो नेक्स्ट होस्ट करेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ जो कोप 31 है ये टर्की होस्ट करेगा, और कोप 32 ये होस्ट करेगा आपका इथियोपिया। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसमें कि जो मुंबई में रहते हैं उन लोगों से भी पूछा गया। लोगों का ये मानना है कि इनका शहर एक खुशी देता है, जिसके कारण मुंबई इस लिस्ट में टॉप पर है। 18,000 से अधिक निवासियों के बीच में चर्चा की गई। शेखा नासिर अल नौबैस किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव, पहली बात तो याद रखें, शेखा नासिर है, बिलोंग करती हैं यूएई से। जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे। ये एक अमीराती व्यापारिक नेता है जिनके पास वैश्विक आतिथ्य उद्योग में 16 साल से अधिक का एक्सपीरियंस रहा है। किसने वर्ष 2027 में या 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट सन कैचर जो है ना, ये गूगल ने स्थापित करने की घोषणा करी है नवंबर 2025 में, जिसका पर्पस है सोलर एनर्जी से संचालित अंतरिक्ष आधारित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है। भारत की सुंदर पिचाई सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, 11 नवंबर 2025 को किस देश ने 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है अंगोला। अंगोला ने 11 नवंबर को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हालांकि इसी 11 नवंबर को भारत ने क्या मनाया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अब्दुल कलाम के सम्मान में। और अंगोला ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर अभी विस्फोट हुआ? 12 लोगों की डेथ हुई। तो देखिए लाल किले के पास की घटना अभी हमने देखी थी। दिल्ली पुलिस ने इस घातक विस्फोट के सिलसिले में जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकता दर्ज करी है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा हो जाएंगे। 87 नंबर का सवाल है, मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 11वां एडिशन कर्नाटक के बेलगावी में हुआ 10 से 23 नवंबर तक, यानी कि अब तो हो भी चुका है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में पोलोगैमी यानी कि बहु विवाह पर ऑफिशियल रूप से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो राज्य में बहु विवाह अलाउ नहीं होगा, ऐसी घोषणा असम ने करी है।
और ऐसा करने पर दोषी यदि व्यक्ति पाया जाता है तो 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोकना और उसका पहले से यदि जीवन साथी है, कानूनी रूप से यदि अलग नहीं हुए हैं और या अगर पहले से शादी अदालती आदेश द्वारा भंग नहीं हुई है तब तक ये दूसरी नहीं कर पाएगा। ये विधेयक एसटी के सदस्यों पर लागू नहीं होगा और असम के 6 अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें खबरों में रहा जो क्रिसमस द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है, तो आप खुद ही देखिए ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा हो गया ना। इधर तो आपका पैसिफिक ओशन है, ये देखिए ये पैसिफिक हो गया, लेकिन यहाँ आपका इंडियन ओशन में क्रिसमस द्वीप है। अब ये चर्चे में क्यों आए ये हम देख लेते हैं। तो हाल ही में गूगल ने क्रिसमस महासागर में, माफ कीजिएगा, हिंद महासागर में स्थित ये जो क्रिसमस द्वीप है यहाँ पर एक एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का जो रक्षा विभाग है इसके साथ साझेदारी की गई थी। जो क्रिसमस है ये जावा से लगभग 360 किलोमीटर दक्षिण में है। जावा ये आपका इंडोनेशिया में होगा, तो हाँ इंडोनेशिया की 360 दक्षिण में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से 1400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लोकेशन है। 90 नंबर का सवाल है कि हाल ही में पुरुषों की एयर पिस्टल कैटेगरी में व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं ये बन गए हैं सम्राट राणा। इन्होंने 10 नवंबर को काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। 2025 के बुकर पुरस्कार विजेता डेविड ज़ेले है, किसे हरा करके, किरण देसाई को हरा करके। तो डेविड ज़ेले का जो उपन्यास है फ्लैश, इसके लिए ये विजेता चुने गए हैं। नॉमिनेशन में किरण देसाई थी लेकिन ये जीत नहीं पाई। इन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 यूरो की इनाम राशि मिलने जा रही है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग है, वो बानू मुस्ताक ने जीता था। डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किए गए हैं सलमान रश्दी। ये पुरस्कार उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए मिला है। वाइब कोडिंग को किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो कोलिंस डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग को चुना है। ऐसा शब्द जो बार बार इस्तेमाल में आया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार इसका इस्तेमाल हुआ है। मतलब यदि हम निकालें तो एआई द्वारा कोड बनवाना इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने हाल ही में ऑफिशियली तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया, तो ये खो दिया कनाडा ने, जिसे खसरा मुक्ति का दर्जा मिल रखा था लेकिन कुछ समय से यहाँ पर एक्टिव केसेस देखने को मिले। अब तक 5100 से अधिक मामले देखे गए जिसके बाद से खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है कनाडा ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक अरब डॉलर इंडियन करेंसी में देखें तो 8,870 करोड़ की डील करी है। इसके तहत जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी, तो ये देगी कुल 113 इंजन और सपोर्ट पैकेज। ये 113 इंजन 97 मार्क 1A यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। कुछ इंजन बैकअप्स में रहेंगे। इंजन की डिलीवरी 2027 से 32 के बीच में होगी। ये जो डील है 62,370 करोड़ रुपए की थी दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच में। एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है जिन्होंने सबसे अधिक दान दिया, इसमें रोहिणी नलिकेणी टॉप पर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के इन्होंने 2024 में 204 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है और पिछले 5 वर्षों में इनका कुल योगदान 763 करोड़ था। ये फिलैंथ्रोपीज की चेयरमैन और इक्विटी फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं और इसमें दूसरे स्थान पर बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह, तीसरे स्थान पर हरीश और बीना शाह फाउंडेशन की बीना शाह हो जाएंगी। विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस नवंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2001 में दिन घोषित किया था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ये दिखाना कि विज्ञान किस तरीके से इंसान को यानी कि शांति को बढ़ावा देता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और मानव जीवन बेहतर बनाता है। इस बार की थीम है फेथ, चेंज एंड द फ्यूचर एसेंशियल सिंस 2050। इस दिन वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो नवंबर में आया। तो 12 नवंबर आपको वर्ल्ड निमोनिया डे था जिसकी थीम थी चाइल्ड सर्वाइवल। इस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ब्रह्मशिरा अभ्यास का आयोजन ये गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया गया जिसमें कि जल थल वायुसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ने पार्टिसिपेट किया है।
सेनुरन मुथास्वामी और लेरा वॉलवॉट्स को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और ये दोनों ही आपके साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। मुझे लगता है 100 क्वेश्चन सफिशिएंट थे। कल हम शुरू कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम 101 से शुरू कर लेंगे, है ना। तो कल लास्ट पार्ट होगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। थैंक यू सो मच।